हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर रही थी मैं सुबह सुबह की चाय के साथ, और साथ साथ में ही मैं कर रही थी अपना खाने की तैयारी। तो चाय मेरी बन चुकी है, तो गैस को थोड़ा सा सिम पे करके मैंने रख दिया था चाय को उबलने के लिए, ताकि वो धीरे धीरे उबलती रहे। और यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी। तो उसके लिए मैंने शाम को ही लस्सी रखी हुई थी, शाम की यानी कि कल की। तो जो एक्स्ट्रा होती है तो वो कभी कभी मैं गिरा देती हूँ, और अगर कढ़ी वगैरह बनानी हो तो मैं उसको स्टोर करके रख लेती हूँ। तो बस वही इसके अंदर डाल ली थी। उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा बेसन, और बस हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। मिर्ची भी मैंने थोड़ी सी डाली थी क्योंकि मेरे पास था चने का साग हरा, और उसके अंदर डाल दी थी मैंने 2 हरी मिर्ची तीखे वाली। और इसको मिक्सी में पीस के मिला लूँगी मैं इसी के अंदर, जो बेसन का और जो लस्सी का जो घोल बना के रखा हुआ था उसके अंदर। तो चने का साग डाल के जो हम कढ़ी बनाते हैं वो बड़ी मस्त बन के तैयार होती है। और इसकी अकेले की चटनी भी बड़ी मस्त लगती है, लेकिन हो इसके साथ बाजरे की रोटी। तो बस मैं आज बाजरे की रोटी बना रही थी, क्योंकि दो दिन पहले मैंने बाजरे का आटा पीस लिया था। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ी। तो बिल्कुल सिंपल सी बना रही थी। इसके अंदर बस मैं डाल रही थी अकेला जीरा, जीरे का ही छौंक लगा रही थी। लेकिन इससे पहले मैंने चला दी थी मशीन चाय पीने के बाद, और एक बार के कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन वो था ना कि आज धूप थी, तो बस जो ऊनी कपड़े थे यानी कि गरम, थोड़े से मोटे, जो धूप में ही सूख सकते हैं, वो ज़्यादा थे। तो बस 2-3 बार के चक्कर के ही मेरे पास कपड़े थे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे। तो कढ़ी को छोंक के मैंने रख दिया था, धीरे धीरे बनती रहेगी और साथ साथ में मेरा और काम भी नहीं मिटता रहेगा। तो यहाँ पे इस बेड की मैंने एक चादर चेंज कर ली थी। मैं ये नहीं करती कि हर रोज़ ही चादर धोती रहूँ। हाँ, कभी कभी जब कपड़े धोती हूँ तो एक बेड की चादर ले लेती हूँ, एक बार इसकी, अगली बार धोऊँगी तो दूसरे बेड का नंबर। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा यानी कि नॉर्मल मैं करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बस यानी कि काम में ही टूट जाऊँ, ऐसा तो मैं करती ही नहीं। हाँ, लेकिन ये धीरे धीरे अपना काम मैं कर लेती हूँ। तो वहाँ की चादर चेंज करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कुलदीप वाले कमरे में, और यहाँ पे लगी हुई थी उसकी। बस अभी तक वो यहाँ पे पड़ी रहा था, अभी अभी बाहर गया उठ के, तो तब तक मैं इसके बेड को कर दूँगी ठीक। और इसके साथ साथ ही बीच बीच में एक बार मैं कढ़ी को भी देख के आई थी। और कढ़ी जब मैं बनाती हूँ तो मैं बहुत देर तक उसको पकाती हूँ। होता है ना कि ज़्यादा जितनी कढ़ी को जितनी देर तक पकाएंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। तो बस इसी काम में तब तक ये छोटे मोटे करती रहूँगी, झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी इससे पहले ही, और फिर मैं लग जाऊँगी अपने कपड़े धोने के लिए। और इस टाइम पे नीशू की याद आती है, क्योंकि जिस दिन मैं कपड़े धोती थी तो अंदर झाड़ू पोछा आटा वगैरह लगाना हर काम वो कर लेती थी, यानी कि अंदर का मेरे को करना ही नहीं पड़ता था। और ये देखिए धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी, और यहाँ पे मैंने धो लिए थे कपड़े। और देखो मना ही है यहाँ पे, जो भी हम काम करेंगे तो बीच में इसको मना ही है। तो थोड़ी देर के लिए इसको चेयर के ऊपर बैठाया था, यानी कि धूप है तो भाई यहाँ बैठा रहा थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है इसके साथ, इसको घूमना है। तो ये देखिए कपड़े धोने के बाद जो मैं कपड़ों को निचोड़ती हूँ तो पानी में यहाँ पे डाल देती हूँ गैलरी वगैरह में। तो वही एक होता है कि फिर झाड़ू वगैरह नहीं निकालनी पड़ती। देखिए भाई, इसको देखिए कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा। इसको जाना था शॉपिंग, गिर जाएगी ऊपर। बाइक लेके जाना था इसको। शॉपिंग कहाँ से करवाऊँ शॉपिंग में तेरी। अब यहाँ से अरे खाऊ जब यहाँ से धोने लगी तो साथ साथ ही पौधों को भी धो दिया था। देखिए यही कि संक्रांत अंदर आने से वाली है, तो होता है ना कि सब ये है रिवाज कि बहुत जल्दी उठ के नहाते धोते हैं, तो इसलिए हमने पौधों को भी तो खोल लूंगी, रोटी लेके आ पहले जा अंदर से, इनको इधर से यानी कि संक्रांत से एक दिन पहले लोहड़ी वाले दिन अलग ही कलर हो जाता है इनको धोने के बाद। इधर जाएंगे तो इसको इधर आना है।
हाँ, चल चल चलो, मामू मामू देंगे। इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, ये बस पूछो मत। दे दो यार। और फिर मैं आ गई थी अंदर, कपड़े वगैरह मैं सुखा चुकी थी धो के, और बाहर का जो एरिया था पूरा धो चुकी हूँ, आगे से चौक गैलरी वगैरह पौधे की साइड। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, जो अपने चाय वगैरह के बर्तन थे, चाय पी चुके हम 2 से 3 बार। और चाय पीने बर्तन धोने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया था पोछा। तो पोछा सूखता रहेगा, बाहर खाट डाली हुई है तो सब वहाँ पे बैठे हुए थे, और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी रोटियाँ। 11 बजने वाले थे, तो यहाँ पे मैं आटा लेके बैठ गई थी, बाजरे का आटा। तो वही है कि कढ़ी और बाजरे की रोटी, तो फिर बस घी और मक्खन होना चाहिए इसके साथ, बाजरे की रोटी के साथ, लेकिन वो नहीं था। मक्खन निकलेगा शाम को। तो ये क्लिप है मेरी शाम की। तो शाम को मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपनी मलाई बिलोने के लिए, क्योंकि 4-5 दिन की वो हो चुकी थी। और पास में रखा हुआ था मिक्स वेजिटेबल सूप, ये बनाया था कुलदीप ने। पहले बोला था मेरे को बनाने के लिए, लेकिन मैंने कर दिया था मना। तो फिर उसने कहा कि अगर मैं बनाऊंगा तो लोगे। तो हाँ, मैंने कहा भाई क्यों नहीं लूँगी मैं, अगर कोई चीज़ बनी बनाई मिलती है तो क्या खा रहा है चुटकू? क्या नहीं क्या मिठी। क्या बोलते हैं मम्मी को वैसे? खीर। अरे हाँ, दो गई फिर से नहीं वापस आ देनी। गया था। कोको। कैसे है? ये बच्चों को कोको रहाऊ क्यों सिखाते हैं? देख चुटकू, कहाँ है चुटकू? ये रे, ये रे, ये रहा। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर तो दूध है। ये मामू है मक्खन और ये निकलने चुटकू है। वाला था, साथ साथ में गुनगुन भी थोड़ी सी हेल्प कर रहा था मेरी। और ये मक्खन देखिए, आज की का तो खाना खा ही चुके थे हम, लेकिन हाँ कल जब बाजरे की रोटी बनाएंगे तो उसके साथ, यानी एक दिन का हमारा काम चल जाएगा। इसको निकाल लूँगी मैं पानी के अंदर, ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो ये लस्सी वगैरह सी है जो, वो अच्छे से निकल जाए इसकी पानी में। और फिर कर ली थी मैंने शाम को खाने की तैयारी। आज शाम सुबह काम करते करते ही मैंने यहाँ पे भिगो दिए थे छोले, और चावल बना रही थी मैं। तो कभी कभी होता है ना कि कम मेहनत का भी खाना खा लेना चाहिए, और खुद को बनाना हो तो खा ही लेना चाहिए कम मेहनत का खाना। तो बस वही आज छोले चावल बना रहे थे। यहाँ पे मैंने बैठा था अपना काम करने के लिए, और छोले मेरे उबल चुके थे, इधर दूसरी साइड में रख दिए थे चावल, वो भी बन चुके थे मेरे। और फिर मैंने यहाँ पे छोले छौंकने की तैयारी कर ली थी। और ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था, 6:30 के आसपास ही हैं अभी, यानी कि इतना अंधेरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया था मैंने थोड़ा सा घी, और बस सिंपल सा खाना बना रही थी मैं। सब्ज़ी भी सिंपल सी, कोई खास कोई ताम झाम नहीं था इसके अंदर। एक प्याज को मैंने काट के रख लिया था, और एक छोटा सा टमाटर। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी, प्याज और टमाटर का छौंक लगा के, और सिंपल से छोले। वैसे मैं छोलों को उबालती हूँ तो इसके अंदर या तो जो रीठा वगैरह होता है वो डाल लेती हूँ मैं इसके अंदर, आंवला वगैरह। और अगर वो नहीं डालती तो मैं थोड़ी सी चाय पत्ती को एक पोटली में बांध के वो डाल लेती हूँ। लेकिन आज बिल्कुल वाइट ही है छोले, आज कुछ भी नहीं डाला था। यानी वही बात है कि बिल्कुल सिंपल सा खाना, और जो फटाफट से बन जाए। तो घी गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया प्याज, उनको चला लूँगी अच्छे से। और मसाला इधर सारा मैं इकट्ठा ही कर लेती हूँ, एक ही डिब्बे में डाल लेती हूँ। तो टमाटर डालने के बाद जब अच्छे से टमाटर मेरे मैश हो चुके थे, फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए थे जो मसाले थे वही। और सब्ज़ी छोंकने के बाद इधर साइड में चढ़ा ली थी मैंने चाय। तो खाना भी खाने में टाइम है बाकी, 1.5-2 घंटे लगेंगे, तो तब तक एक एक चाय हो जाएगी। और यहीं पास में था गुनगुन, वो अपने कर रहा था यहाँ पे ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट बनाने की तैयारी। तो बना लेते हैं ये अपने आप ही बच्चे, ये चीज़ें मैं नहीं बना के देती हूँ इनको, और दोनों भाई खा लेते हैं, और कोई खाता भी नहीं है। और बनाने के बाद फिर ये बर्तन वगैरह भी अपने आप ही साफ़ कर देते हैं। तो इसको बताना ज़रूर पड़ता, आज ये पहली बार ही बना रहा था गुनगुन, लेकिन कर लेगा, जैसा भी करेगा बनाएगा।
वही है कि खाना इनको खुद दिया दोनों भाइयों को, तो ये फिर बना लेगा अपने आप, और हम पी लेंगे चाय। इधर गैस को मैंने कर दिया था तेज़, और इसको बोल दिया था कि हल्के हल्के से साइड से किनारे से उठाता रहे। तो बस वही, बच्चा कुछ सीखेगा तभी करेगा। धीरे धीरे से उठाने की तय कर रहा था कोशिश, लेकिन ये फट रहा था, या तो अभी अच्छे से पका नहीं है। और कुछ हाथ भी इसी तरह से चला रहा है कि बस अच्छे से उठ चुका था, लेकिन एकदम से इसको पलटना नहीं आ रहा है इसको, और किसी दूसरे की हेल्प नहीं ले रहा, बस अपने काम अपना आप करना है इसको। लेकिन कहीं कहीं से चिपक चुका है, देखिए। बस ऑमलेट इसका बन चुका था। मैं इसको बोल रही थी कि रख दे इसको, गैस को बंद कर दे, और कुलदीप अपने आप बना देगा आके, लेकिन नहीं, आज इसको भैया को सरप्राइज़ देना था। तो कुलदीप गया था पार्क में, तो इसको यही था कि आप भैया आएंगे तब तक मैं इसको रेडी कर लूँगा, और फिर वही है कि आप खा लेंगे दोनों भाई। और ये देखिए उसका ब्रेड ऑमलेट बन के तैयार। और भुर्जी वगैरह आराम से ये बना लेता है, बड़ी टेस्टी बनाता है, बहुत अच्छी बनाता है। और ये ऑमलेट आज ही बना रहा था ब्रेड का, वैसे तो इसने सिंपल वाला प्लेन वाला तो बना लिया 2-3 बार। ये देखिए करके गैस बंद, और बस इसका ऑमलेट तैयार। और फिर मैं यहाँ पे लगी थी खाना डालने के लिए। एक इस टाइम नीशू की याद आती है, क्योंकि वही था कि मैं खाना वगैरह बनाती थी तो फिर वो साथ साथ में डाल के सबको दे देती थी, लेकिन नहीं है तो फिर ये काम मेरे को थोड़ा सा लगता है भी बोरिंग ही है। लेकिन बच्चों का है कि जो वो खाते हैं तो अपने आप ही डाल लेते हैं, लेकिन माँ को और इनको मैं डाल देती हूँ, और फिर मैं डाल लूँगी अपना। छोले के साथ मैं बहुत कम चावल खाती हूँ, मैं खाती हूँ सिर्फ शक्कर के साथ। तो यहाँ पे डाल दिया था इनके लिए, इन शक्कर बिल्कुल कम ली थी उन्होंने, क्योंकि ये छोले चावल और दही के साथ खाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं डाल दूँगी माँ को भी बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर चाहिए, और छोले और चावल बस। तो यही था आज का हमारा सिंपल सा बगैर मेहनत का खाना। तो बस हम खा लेते हैं खाना, और वीडियो का यहीं पे कर देती हूँ एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन